everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. I hope you all are doing well. So guys, YouTube के ज़रिए हम अपनी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बैंक एस्पिरेंट्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी सही ढंग से सर्च कर रहे हो ना चीज़ों को, दैन प्री मेन सब आपका अवेलेबल है, ठीक। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। बिकॉज देखो, सबसे पहले जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें जो भी टॉपिक्स है उनसे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छलांग लगाते हो ना, मैंने इतने सारे एस्पिरेंट्स के अभी इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो पता है बात कहाँ पर आती है कि 1 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी का 7 साल में हो रहा है। तो रीज़न आप जानते हो क्या? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस करी हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही हो गया, ठीक है। तो रियलिटी में बताऊँ ना, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स निकालते भी हैं 1 साल में, बट कंसिस्टेंसी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते बिकॉज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड में रहते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी बातें हमारे माइंड में चल रही होती है। तो उस दौरान सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो, आज की ये जो उल जुलूल दुनिया है जिसमें हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो डेफिनेटली आप उसको कम टाइम में निकाल सकते हो। अब देखो चीज़ें क्या क्या है वो सुन लो। जैसे आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ डेटा ऑन यूट्यूब। पहले आपका, अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हो अपने टॉपिक वाइज, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ज़ीरो टू ज़ेनिथ। यूट्यूब पर मेरा एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हो। इससे आपका अर्थमेटिक का ईच एंड एवरी सेक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लेवल वाइज, राइट। सारे सब टॉपिक्स भी क्लियर होंगे। सेकंड है आपका डीआई सेक्शन। तो डीआई सेक्शन के लिए गाइज आपका प्री टू मेंस सारी लेवल वाइज डीआई के लिए मैंने डीआई प्री टू मेंस, आप लोग कहते हैं ना मैम मेंस का कंटेंट लाइए, तो आपकी 9 बजे डेली अपलोड हो रही है। उसमें 18-19 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये दोनों प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा क्वांटम कैट के भी मैंने आपके लेवल 1 लेवल 2 यूट्यूब पे कवर करे हुए हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगी, साथ में प्रैक्टिस के लिए भी। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ डेटा जिसे क्वांट के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। बाकी 6 बजे आपकी डेली यूट्यूब पर क्लास होती है। इसके अलावा आपको पजल सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, राइट, कि मुझे प्रीलिम्स लेवल की या फिर डिफरेंट टाइप की पजल्स प्रैक्टिस करनी है, तो आपका प्री का भी और मेंस का भी है, ठीक है। 500 पजल की सीरीज़ आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आप केसेस कैसे बनते हैं देख सकते हो, कैसे हमें एग्ज़ाम में पजल्स को अप्रोच करना है, कैसे हमें मेंस की पजल को अप्रोच करना है, वो वीडियोस भी, उनकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्सेज, उनके लिए है ये, ठीक है। इसके अलावा अभी बात आती है कि भाई नोटिफिकेशंस आपके लाइंड अप है। अभी हम बात करें मैम, अभी करेंटली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें मोटिवेशन नहीं बन पाती है, तो गाइज दिस इज़ द राइट टाइम। मैं अगेन यही बोलूँगी, क्योंकि जब पेपर आपके आसपास होते हैं ना, तो कोई भी स्टूडेंट उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता, बिकॉज आपके पास सिर्फ टाइम मॉक टेस्ट करेगा। तो अपने जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए मेंस तक, ठीक। आपने मेमोरी बेस्ड पेपर लगाओ, सब चीज़ें जहाँ से जो मिल रही, मतलब मेमोरी बेस्ड तो आपके सारे खत्म हो जाने चाहिए, सारे एग्जाम के, चाहे वो प्री के हो या मेंस के हो। इसके अलावा स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेली बेसिस पे अपने आप को कनेक्ट रखो क्विजेस से, पीडीएफ बंडल से। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे कह रहे हैं मैम आपका बर्थडे कब आ रहा है, क्योंकि हमें 88 वाला ऑफर चाहिए या फिर हमें डिस्काउंट चाहिए। तो गाइज मैं आपको स्ट्रिक्टली ये बात बता दूं कि कोई भी प्राइस आपका रिड्यूस इस साल नहीं होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप डिले ना करें, चाहे वो प्राइम पीडीएफ बंडल हो या आपका मॉक टेस्ट हो या रुद्रा हो, ठीक है। मैंने आपका बैच भले ही रुद्रा मिनी के साथ विक्रम डीआई ऐड कर दिया, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू हो। आपके पास लॉट्स ऑफ कंटेंट है क्वांट का, क्योंकि क्वांट को लेकर अगर हम देखें ना, तो आपके राइट कंटेंट जैसे वेरिएबल बेस्ड है, जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल बहुत कम है। इस वजह से मैंने रुद्रा मिनी बैच के साथ ये चीज़ें प्रोवाइड करी, और वो बैच पूरा बेसिक से आपका है, ठीक है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ देयर, आपके पास सब कुछ है। इसके अलावा भी देखो, मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इसको खूब अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। मॉक टेस्ट दो, क्विजेस दो, पीडीएफ बंडल के अगर आपके 50-50 डेज़ के टारगेट नहीं हो रहा, आप 30-30 डेज़ के बना लो, लेकिन दो डेली, क्योंकि आपको इस फॉर्मेट में दोगे आपका डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 30 दिन इधर 30 दिन उधर, तो 60 दिन अगर आप एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी प्रैक्टिस को दे रहे हो, तो नॉट अ बिग डील, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आती है, आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस मेरा यही मतलब है कि मोटिवेट रखो खुद को। जब पढ़ाई का मन ना करे तो एक मॉक दे दो, पता लग जाएगा कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। फिर उसके बाद अगेन आप उन टॉपिक्स पे वर्क करना स्टार्ट करो जो आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे हैं, राइट। तो उन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी लिंक सारी कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगी आपकी, अगर आप एक जगह से पूरी गाइडली के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो पीडीएफ बंडल हो, आपका मॉक टेस्ट हो, आपका रुद्रा मिनी हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय।